इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव, म्यूचुअल ग्लोब से। हम लोग की 21 डेज़ की सीरीज़ है एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए, जिसमें कि हर एपिसोड में हम एक नई कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। आज का एपिसोड में हम लोग मल्टी कैप कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो मल्टी कैप कैटेगरी के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये किसके लिए अप्रोप्रिएट होती है ये कैटेगरी? हाँ, देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न चलता है। फ्लैक्सी, फोकस, मल्टी कैप तो समझना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि कई बार जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को लगता है सब एक जैसी चीज़ है, तो किसी में भी कर दो। और करते कैसे हैं, रिटर्न देख लिए 1 साल के और जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है उसमें कर दिया। तो ठीक है, रिटर्न इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बढ़ता हुआ रिटर्न भी इम्पॉर्टेंट है और गिरता हुआ रिटर्न यानी कि लॉस भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है। तो फ्लैक्सी और फोकस की हम बात कर चुके हैं। मल्टी कैप थोड़ा सा डिफरेंट एक तो इस तरह से हो रहा है कि फ्लैक्सी में और फोकस में कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं थी, बस एक ही कंडीशन थी। अगर मैं फ्लैक्सी की बात करूं कि 65% इक्विटी में होना चाहिए, बाकी फंड मैनेजर की कॉल पे छोड़ा हुआ है। बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कोई नंबर ऑफ स्टॉक पे भी कंडीशन नहीं है। फोकस भी लगभग वैसे ही है, बस वहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक पे 30 की कंडीशन रख दी गई है। बाकी वो फ्लैक्सी जैसा ही है, तो उसका ही सिबलिंग हुआ एक तरीके से। ये मल्टी कैप एज द नेम सजेस्ट मल्टी है, बट ये कजिन जैसा हो गया। फ्लैक्सी फोकस तो रियल ब्रदर ही में थोड़ा सा फर्क हुआ, ये थोड़ा लाइटर उसमें है, लेकिन ये थोड़ा कजिन जैसा हो गया। इसमें भी फ्लेक्सिबल सब कुछ है, लेकिन तब भी ब्लॉक वाइज कंडीशन है। मिनिमम 25% लार्ज कैप करना पड़ेगा मल्टी कैप की कैटेगरी में, मिनिमम 25% मिड कैप में करना पड़ेगा और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए इसे रिवाइज करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है। अगर किसी ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हम अगर कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं और उसको सॉर्ट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसका सबसे ज़्यादा है वो टॉप पे है, तो जो टॉप 1 to 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप होंगी, राइट। और जो 101 से 250 तक होगी वो मिड कैप होगी, और फिर 251 to 500 जो होगी वो स्मॉल कैप होगी, राइट। तो जो लार्ज कैप होगी वो उतनी स्टेबल होती है, रिटर्न्स और रिस्क रिलेटिवली कम होता है। मिड कैप में रिलेटिवली रिस्क बढ़ जाता है और रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देन कम स्मॉल कैप, जो थोड़ी और ही छोटी कंपनीज हुई। तो हर एक में आप बता रहे हैं कि 25% मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे डिस्कशन की शुरुआत में भी तुमने पूछा कि भाई ये कैटेगरी किसके लिए है। देखिए, फ्लैक्सी फोकस बहुत अच्छी बात है, आपने परफॉर्मेंस देख ली, ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ही कि किसी भी कैप में सेबी ने बांधा नहीं है, तो थ्योरेटिकली जो होता नहीं है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली वो किसी भी कैप में जाके किसी भी लिमिट तक जा सकता है फ्लैक्सी और फोकस में। तो हियर इज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, वो कह रहा भाई मैं सभी का टेस्ट तो लेना चाहता हूँ, बट एक अपनी वो समझना चाहता हूँ कि भाई मैं मैक्सिमम कितना एक्सपोज्ड हूँ। फ्लोकस में तो 30 स्टॉक्स हैं, लॉ तो परमिट कर रहा है, वो जाके पूरे स्मॉल कैप भी तो ले सकता है क्योंकि अलाउड है। यहाँ पे वो इन्वेस्टर आता है जो कहता है कि भाई मुझे मालूम है मिनिमम तो 25% लार्ज कैप में मेरा जाएगा और मिनिमम 25% मिड कैप में भी जाएगा। और जैसे हम लोग पहले भी सोर्स में बात कर चुके हैं कि लार्ज और मिड, 1 से 100 तक लार्ज, 101 से 250 तक मिड, और मिड भी अब मिड नहीं रह गए, बड़े हो गए हैं, तो उसका कम से कम 50% तो लार्ज और मिड में जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी खरीद डाला और बोले साहब ये लीजिए, अब क्या करें, मार्केट गिर गया तो परफॉर्मेंस खराब हो गई। ये कैटेगरी उनके लिए बनाई गई है 25-25-25, लेकिन बिटवीन द लाइन्स भी पढ़िए, 25 बचा हुआ है, तो ये हो सकता है कि वो 25% वो स्मॉल कैप में ही जोड़ दे, तो स्मॉल कैप कितना हो गया, 50% हो गया, या 25% लार्ज कैप में जोड़ दे तो लार्ज कैप कितना हो गया, वो 100% हो गया, या मिड में जोड़ दिया तो मिड का हो गया।
फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। मैक्सिमम 50% से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में नहीं जा सकता, लेकिन मिनिमम 25% रहना पड़ेगा। तो ये उस तरह की कैटेगरी के लिए है। बाकी चूँकि मल्टी है, स्मॉल कैप मिनिमम तो 25% है ही। अब इसी का तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि फ्लैक्सी कैप वाला है वो चाहे तो 0% स्मॉल कैप में जाए, फोकस वाला 0% स्मॉल कैप में जाए। अभी तो दोनों तरफ की तलवार है उसके हिसाब से। तो ये उस तरह के इन्वेस्टर के लिए है जिसको मालूम है कि मैं कितने मैक्सिमम जा सकता हूँ और कितना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। ब्रॉडली वैसे ही है, लेकिन जब फंक्शनिंग होती है तो फिर डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे आज की डेट में है, अब बात हो रही भाई स्मॉल कैप जो है फ्री फॉल है, तो हो सकता है कि अगर आपका फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, वो पहले से ही सूंघ रहा था, महक आ रही थी। हम और आप नहीं सूंघ सकते हैं, बट फंड मैनेजर तो सूंघ रहा है, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों ने बड़े ट्राई कर लिए डायरेक्ट स्टॉक्स लेने का। मैं 1% लोगों की बात हटा रहा हूँ। बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े जो है 99% वन वे रैली चल रही थी कोरोना के बाद में, तो सब एक्सपर्ट थे, सब फंड मैनेजर थे। लेकिन भाई फंड मैनेजर तो फंड मैनेजर है, एंड अगेन वो एक पर्सन नहीं है, ही सपोर्टेड बाई अदर फंड मैनेजर्स जो उसकी टीम के हैं, एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, पूरी टीम है। वो टीम आपसे बेटर काम करती ही करती है, ये आपको अब तो मानना पड़ेगा इतने सालों के बाद में। तो अगर उसने मान लीजिए उसको महक पहले से आ गई थी, या वो कॉशियस था, कंजर्वेटिव था, तो हो सकता है वो स्मॉल कैप से पूरी तरह निकल गया हो। और ये है, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, बट कई फ्लेक्सिबल वाले में आप जाके देखेंगे वो स्मॉल कैप से निकल चुके थे, और आप स्मॉल कैप में डायरेक्ट स्टॉक ले रहे थे तो पकड़े हुए थे, तो बढ़ रहा था, बढ़ता ही जाएगा। तो दोनों तरह से है। फ्लैक्सी फोकस वर्सेस मल्टी करें तो यहाँ मिनिमम वाली चीज़ भी है, लेकिन रिस्क कंटेंट भी है, रिस्क ज़्यादा भी हो सकती है, 50% तक भी स्मॉल कैप जा सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वे में रिस्क है। तो ये क्लास है, उसके लिए है। किसके लिए उचित है? 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट हो, जो हम हर एपिसोड में कहते हैं। आपको थोड़ा बोरिंग और रेपिटेटिव लगेगा, लेकिन हर एपिसोड में बताना ज़रूरी है कि 5 से 7 साल है। बल्कि यहाँ पे तो थोड़ा सा आपका पीरियड अगर और बढ़ जाए, क्योंकि 25% स्मॉल कैप तो है ही है। क्योंकि अगर उस पे आने जाते हैं कि 25% जो स्मॉल कैप है, अगर थोड़े उससे कोई लॉजिक रहा होगा, ऑब्वियसली लॉजिक रहा होगा, बट वैसे बात करें थोड़ा सा ज़्यादा ये परसेंटेज लगती है 25% स्मॉल कैप की। तो इसलिए इन्वेस्टर को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। तो काफ़ी डिफरेंस है एक नॉर्मल लेट्स से कि फोकस स्कीम में, क्योंकि नॉर्मली कोई 25% शायद नहीं ले जाते होंगे फंड मैनेजर्स नॉर्मल केस में। यहाँ तो मिनिमम 25% रखना ही है। तो ये फिगर बड़ी है, ये फिगर बड़ी है। तो इस वजह से भाई बाकियों में कंडीशन नहीं है कि आपको स्मॉल कैप जाना ही है। मिनिमम को तो है, लार्ज कैप कहता है भाई 80% लार्ज कैप जाएगा, बट ये नहीं कहता 20% आपको स्मॉल में जाना है। तो आप लार्ज देखो, मिड देखो, लार्ज एंड मिड देखो, फ्लैक्सी देखो, फोकस देखो, यहाँ पे 25% जाना ही है। बट चूंकि हम लोग 135-140 करोड़ लोग हैं, मतलब इन्वेस्टर्स तो कम है उसमें, बाकी तो लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, भाई मुझे उसका टेस्ट भी चाहिए, ये भी तो हो सकता है। जैसे आप करें मिड कैप अब बड़े होकर लार्ज कैप जैसे होते जा रहे हैं, तो स्मॉल कैप भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दिस इज़ फॉर द काइंड ऑफ इन्वेस्टर जो कहते हैं मुझे टेस्ट लेना है। भाई आप फंड मैनेजर हैं, किस बात के फंड मैनेजर, आप समझिए, अच्छे उठाइए, तो वो भी एक हो सकता है। राइट। तो उसके हिसाब से ये मल्टी कैप की कैटेगरी आपकी बन जाती है जा करके। और इन्वेस्टमेंट वही 5 से 7 साल होना चाहिए, सिप के फॉर्म में होना चाहिए। और अब ये देखें कि भाई जैसे चूँकि हम लोग कह रहे हैं कि भाई सिप के फॉर्म में हो, 5 से 7 साल हो, तो हमने क्या किया है कि मल्टी कैप की कैटेगरी में जा कर के और उन स्कीम्स को चूज़ किया है जो 5 साल पुरानी है या उससे पुरानी है। 1 साल या 3 साल को नहीं लिया है, जबकि 1 साल 3 साल वाले भी अच्छे काम कर रहे होंगे, वो पॉइंट नहीं है, बट कोई एक डेफिनेशन हमको लेनी थी, तो हमने
5 साल से ऊपर वाली उठाई हैं। और उसमें इस बार हमने ये जो मल्टी कैप है टॉप 4 स्कीम्स उठाई हैं। तो उन टॉप 4 स्कीम्स की अगर हम बात करें तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग 20 से लेके 22% के रिटर्न आ रहे हैं। बड़ौदा की है, ICICI है, महिंद्रा है, निपॉन है। और ठीक है, ये रिटर्न ठीक है। और ये रिटर्न तब की बात हो रही है जबकि इतना करीब करीब 15% का फॉल हो चुका है मार्केट में। और अब इसी को अगर हम सिप पे लेके आ जाते हैं तो जैसे बड़ौदा के केस में सिप का रिटर्न कम है कंपेयर टू कि अगर उसने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता 5 साल में। ICICI लगभग बराबर है। महिंद्रा भी थोड़ा सा कम है, निपॉन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिप का रिटर्न भी देखें तो इन चारों स्कीमों की अगर बात करें तो 18% से लेके और 23%, 24% के बीच में निकल के आ रहा है। यू शुड बी हैप्पी। इतना फॉल होने के बावजूद आपकी सिप आपको काम करके दे रही है। जो एक आज की डेट में ट्रेंड हो गया है, सिप ठीक नहीं है, सिप क्या ख़त्म हो जाएगी, सिप क्या ये हो जाएगी, ये पूरी एक्सरसाइज ही 21 दिन की इसीलिए की जा रही है, आपको समझाने के लिए कि इक्विटी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जाइए इस रूट से। सिप के रूट से जाइए, 5 साल हो, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपके साथ में होना चाहिए। आपके साथ में है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे को कंसल्ट कीजिए, हम आपको पूरा एम्पावर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड देन यू डिसाइड। और उसी हिसाब से अगर हम इसका देख के चल रहे हैं कि भाई कैसे क्या एग्जैक्टली काम किया है, क्या रिटर्न कमाए हैं, तो अब देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन आपको जो अब दिखाई पड़ रही है वो पी वाली है। अब पी में फिर अगर आप देख रहे हैं तो एक आध फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो ज़्यादा है, जो कि बड़ौदा का है, और जबकि 15% का मार्केट का फॉल हो चुका है। तो अगर आप 6 महीने पहले देखते तो ये पी और ज़्यादा रहा होगा। तो जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हाई पी से थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। रिटर्न जो सिप का हम लोग जैसे प्रिज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपये की सिप मानी और 60 मंथ्स यानी कि 5 साल मानी 6 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, और आपकी जो करंट वैल्यू है वो 6 लाख रुपए अलग अलग, बड़ौदा में 9.57 बन गई, ICICI में 9.85 बन गई, निपॉन में 10.84 बन गई। तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे मकसद हो रहा है लॉन्ग टर्म बताना, सिप बताना। कुछ चीज़ें आपको और भी करनी चाहिए या अपने एक्सपर्ट के साथ में बैठ के करनी चाहिए। जैसे मल्टी कैप की ही इसकी जो हम बात कर रहे हैं, 25 25 25 25 लार्ज, 25 मिड, 25 स्मॉल और 25 खाली है। लेकिन अब स्कीम वाइज देखेंगे तो ये भी तो देखिए जाके कि किसी में हो सकता है 50% स्मॉल कैप हो और किसी में 50% लार्ज कैप हो। अब कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया। स्कीम ए है 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। स्कीम बी कुड बी 25% लार्ज, 25% मिड और 50% स्मॉल। तो दोनों का कंपैरिजन बहुत फेयर नहीं है। एग्जैक्टली। तो वही जो तुम्हारा सवाल है किसके लिए है, तो इन्वेस्टर को ये भी देखना बहुत ज़रूरी है क्या वो 50% स्मॉल कैप से कंफर्टेबल है या 50% लार्ज कैप से है। तो विद इन सेम कैटेगरी उसको ये भी जाके देखना चाहिए। अगर वो खुद इन्फॉर्मेशन निकाल सके तो ठीक है, नहीं तो जो उसका एडवाइज़र है, जो उसका एक्सपर्ट है, उससे बोले या हमसे बोलें तो हम इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको देंगे कि भाई आप केवल मल्टी कैप के नाम से मत चले जाइए, केवल परफॉर्मेंस के उस पर मत चले जाइए। ये भी तो देखिए कि जितना पैसा जिस कैप यानी कंपनी में लगा हुआ है, क्या आप उससे कंफर्टेबल हैं या नहीं है। राइट। तो ये एक तरीके से डिस्कशन मल्टी कैप पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था क्योंकि इस स्कीम को, इस कैटेगरी को समझना इम्पोर्टेंट था। तो इस डिस्कशन को यहाँ पे फिर रैप करते हैं। रैप कर सकते हैं। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं
तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या कॉल कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरी कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।